देखो आजम, भला ये तस्वीर कब की है? शादी से पहले की। ये तुम कैसे कह रहे हो? इसलिए कि इसमें तुमने अपनी ही जेबों में हाथ डाल रखा है। ये हनीमून की तस्वीर है। क्या जमाना था। जी हाँ, ये डेट और डिबेट के दरमियान का वक्फा होता है। देखो तो सही, इसमें मेरी शक्ल कितनी मुख्तलिफ लग रही है। हाँ वाकई है ना? इसलिए कि इसमें तुम्हारा मुंह बंद है। ये नायाब लम्हा मैंने इसीलिए कैमरे में कैद कर लिया था। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? क्या मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ? पहले तो तुम मेरी बातों की बहुत तारीफ किया करते थे। हरगिज नहीं, मैं तुम्हारी बातों में वक्फे की तारीफ किया करता था। अगर तुम्हें मैं बिल्कुल पसंद नहीं थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? 20 साल हो गए, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। जिस रोज समझ में आ गई तुम्हें जरूर बताऊंगा। क्या कह रहे हो आसिफ? मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, मतलब हाँ हाँ, मतलब ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। आजम भाई आपका फोन। मैं कैसा सोच रही हूँ? मैं फोन सुन लूं प्लीज। तो बता तो जाते ना। मैं बताता हूँ प्लीज। ये तो बता दो ना कि मैं तुम्हें पसंद हूँ कि नहीं। ये क्या है? एल्बम? कौन सा बम? एल्बम हुमा एल्बम। हाय, कितनी पुरानी तस्वीर है। इसमें तो भाई आजम हंस भी रहे हैं। दिखाएं दिखाएं दिखाएं। पापा हंसा भी करते थे। हुमा बड़े शरारती हुआ करते थे। पता है भाई आजम तो सारा वक्त गर्ल्स कॉलेज के सामने खड़े रहते थे। रिश्तेदारों ने तो कहना शुरू कर दिया कि इन्होंने एफए गर्ल्स कॉलेज से किया है। लेकिन मामा ने तो बताया था कि पापा छोटे शहर के थे तो वहाँ पे गर्ल्स कॉलेज भी था। हाँ, वहाँ के एमएनए ने बनवा दिया था कि लड़कों को तकलीफ ना हो दूसरे इलाके में जाने की। हाँ, किसका फोन था? वो बेग साहब का था। क्या अब क्या होगा? पहले कह रहे थे मैं कुछ सोचता हूँ, मेरा दिमाग चल रहा है, और अब कहते हो कि अब क्या होगा? दिमाग चल नहीं रहा है, दिमाग चल गया है। मैंने अखबार में एक पजल का जवाब लिखकर भेजा। अगर 1 लाख रुपए मुझे इनाम मिल गया तो मैं 90,000 दे दूंगी। हाय, यहाँ पे लिखा है एक बिजनेसमैन के घर ना डाका पड़ गया और डाकू 20 लाख लूट कर ले गए। मामा ये डाकुओं को 20 लाख गिनने में बड़ी देर लगी होगी। अब गिनते थोड़ी हैं, अगले दिन अखबार में पढ़ लेते हैं हमने कितना लूटा है। डाकू 20 लाख से कम पे नहीं आ जाते? क्या मतलब? मामा हम क्यों ना डाका डलवाएं? इतने कम पैसों में कौन डाका डालेगा? 10,000 में उसकी बेइज्जती नहीं होगी। अखबार में तो यही आएगा ना, 1 लाख का डाका। हेलो, खुशिया साहब। खुशिया साहब, हमें डाका डलवाना है। खुशिया साहब, एक डाका ही तो डलवाना है। आप हमारी पोजीशन नहीं समझ रहे ना? मामा, एक सेकंड। हाँ, उससे कहें कि क्लैशनकोव वाला डाकू भेजे। मिसेस अशरफ के घर आया था ना वो छुरे वाला, कितनी बेइज्जती हुई थी। हाँ, को बड़ा डाका होना चाहिए। हाँ, खुशिया, डाकू को बड़ा डाकू होना चाहिए। है? वो कह रहे कि बड़े डाकू का तो पुलिस 10-10 लाख रुपए देती है। हाँ, मैंने भी यही पढ़ा था वैसे। चले फिर कोई छोटा डाकू अरेंज कर दे। देखिए खुशिया साहब, हम 10,000 दे सकते हैं, इतने में आप कोई डाकू अरेंज करते। क्या? वो कह रहे इतने कम पैसों में डाका नहीं डल सकता, चोरी हो सकती। नहीं नहीं सुंबल, चोरी का तो अब रिवाज ही नहीं रहा। खुशिया साहब, चोरी का तो अब रिवाज ही नहीं रहा। नहीं, डाकू होना चाहिए। एक डाकू है, बस एक डाकू। बस एक डाकू। कह रहा है कि आपने डाका डलवाना है या कव्वाली करवानी है। देखिए, अच्छा नहीं, एक मिनट, नहीं वो कह रहा है इतने कम पैसों में डाका अरेंज नहीं हो सकता। वो कह रहा है कि फिर वो किसी एक्टर को डाकू बना के नहीं 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 नहीं, हमें तो ओरिजिनल चाहिए।
भाई उससे कहो कि हम चंदा जमा करके हर महीने दे दिया करेंगे। खुशिया साहब मेरी बात सुनिए, हमें ओरिजिनल डाकू चाहिए। हाँ हमें नहीं पता, बस आप कहीं से ये अरेंज करके दें, हम बाकी की कसर हम अगली दफा पूरी कर देंगे। ठीक है बस। ओह बॉबी क्यों तुम मुझे परेशान कर रहे हो? मुझसे मत पूछा करो ऐसे फजूल सब। मैं तो ये सोच रही हूँ, उसने हमसे जेवर उतारने की बात क्यों की? डाके में हकीकत का रंग भरने के लिए। ये तो कोई मतलब नहीं। सारे कपड़ों की इस्त्री खराब होगी, अब क्या खाक अच्छी तस्वीरें आएंगी। तुम नकाब पहन कर आ गए हो, सबने तो तुम्हें देख लिया, अब क्या फायदा? किसने देख लिया? ओह तुम्हारा ख्याल है इस नकाब से तुम असली डाकू लगते हो? बिल्कुल नहीं, यूं लगते जैसे किसी ड्रामे के डाकू। उतारो उतारो उतारो। ये ले। खुशियाँ असल में आई डाकुओं की हड़ताल थी। वो क्या है कि डाकू कहते हैं कि हमारी जेल एयर कंडीशन होनी चाहिए। मैंने कहा अब इनको कौन इतनी सहूलतें दे। मैंने क्या किया, खुद कपड़े पहने डाकू बन के आ गया। बस बनने में थोड़ी सी जरा देर हुई है। अगर तुम अब आए हो तो वहाँ अंदर कौन है? कोई मेहमान होगा। अजीब सा है, खतरनाक सा। हाँ उसके हाथ में पिस्तौल भी है, बहुत खतरनाक है। असली डाकू तो नहीं आ गया। ये तो बीबी जी बड़ा खतरनाक डाकू, बशीरा डाकू है जी। उसने तो फिल्म भी बनाई थी ना। ये वो डाकू नहीं है, ये बड़ा खतरनाक डाकू है। ये तो जरा सी बात पे बंदा कत्ल कर देता है जी। अभी ताजा ताजे जेल तोड़ के भागा है। ये जेलें इतनी कच्ची क्यों बनाते हैं कि हर कोई तोड़ के निकल आता है? बाहर के मुल्कों में लोहे की होती है जो काट के निकलते हैं। पता नहीं हुमा। देखिए जी, ये मुझसे जरा ऊपर का काम है। पुलिस ने तो इसको जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने पे 1 लाख रुपया इनाम रखा हुआ है जी। देखें मुझे तो इजाजत दें जी, मेरे तो छोटे छोटे माँ बाप हैं। छोटे छोटे माँ बाप से तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है जी कि मैं बचपन में ही पैदा हो गया था। मेकअप के पैसे तो दे दें जरा वो। अच्छा खुशियाँ, बाय खुदा हाफिज़। ऐसे तो ना जाओ ना खुशियाँ, हमारी मदद देखो मेरी। ओह खुदाया, नुसरत नुसरत क्या करें? सुंबल मेरा ख्याल है कि हम पुलिस को फोन कर देते हैं। चलो ठीक है। ओह हुमा हटो तो आगे से। इतना कस के क्यों बांध रहे हो? ढीला करो जरा। चुप, बताओ माल कहाँ है? माल का नहीं पता? नहर के किनारे चलते जाओ, सड़क सीधी माल पर जाती है। मेरे खुदाया, ये घर है या पागल खाना है? ये तुम्हारा पुत्र मुझे क्रैक लगता है। मैं इनका पुत्र नहीं हूँ, बेटा हूँ। तुम रसीद डीली करो फौरन। तुम मुझे हुक्म दे रहे हो? यार तुम तो नाराज हो रहे हो। मैं तो तुमसे ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती तो मुझसे पूछ लो। डाका मारना भी नहीं आता। फिल्म सुल्ताना डाकू देखी है? मैंने देखी है। यार खुदा के वास्ते चुप हो जाओ वरना गोली मार दूंगा। बॉबी चुप हो जाओ, गोली मार देगा वो। भाई ये नकली पिस्तौल है, ये डाकू भी नकली है। सवाल तो बड़े आसान है, हमारी कार का इनाम जरूर निकलेगा। हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। तुम अगला सवाल सुनो। तारीखी 100 साल जंग कितने साल जारी रही? तारीखी 100 साल जंग कितने साल जारी रही? तारीखी 100 साल जंग कितने साल जारी रही? अब बॉबी मेरा ख्याल है इस सवाल का जवाब तुम दो। भाई मुझे तो तारीखें और जंगें याद ही नहीं रहती हैं। यस, 100 साल जंग 100 साल जारी रही। मेरा बेटा कितना इंटेलिजेंट है। एक सेकेंड, यहाँ तो लिखा है कि 100 साल जंग 115 साल जारी रही थी। आपका जवाब गलत है। हमारा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, ये सवाल ही गलत है। दूसरा सवाल, रूस के इनकलाब अक्टूबर की सालगिरह किस माह में मनाई जाती है? हाँ, रूस में इनकलाब अक्टूबर की सालगिरह किस माह? अक्टूबर? हाय सुंबल, तुम्हारी हिस्ट्री कितनी अच्छी है। आज़िम कहते थे तुम्हारा ज्योग्राफिया कितना अच्छा है। एक सेकेंड, यहाँ लिखा है कि इनकलाब अक्टूबर की सालगिरह नवंबर में मनाई जाती है। हुमा तुम सवाल नहीं समझी और तुम रूसियों को नहीं समझे। अच्छा देखो लड़ो भाई, हम नवंबर लिख देते हैं। अब आया ना मुश्किल सवाल, अब पता चलेगा। टूथब्रश जिसने इजाद किया
उसके मुंह में कितने दांत थे? मैं बताती हूँ, बहुत आसान है। आसान है? हाँ, जिसने टूथब्रश इन्वेंट किया था उसके मुंह में एक दांत था। एक? अगर ज्यादा दांत होते तो टीथ ब्रश इन्वेंट करता ना, टूथब्रश तो नहीं। राइट, ठीक है, एक दांत। लो जी, कार में अगर सामान भेजा जाए तो उसे शिपमेंट कहते हैं, और अगर शिप में सामान भेजा जाए तो उसे कार्गो कहते हैं। भाई ये क्या बकवास है? इन सवालों का क्या मतलब है? इनका मतलब ये कि हमें कार नहीं देंगे। यूं मत कहो, हमें ही मिलेगा इनाम। लेकिन मुझे ये बताओ, आखिर हम ये हल किस नाम से भेजेंगे? सुंबल, तुम अपना नाम लिख दो ना। तुम्हारा नाम सक्सेस वाला है, ऐसे जो शुरू होता है। और वैसे भी तुम बहुत लकी हो। ओह, मुझ जैसी नंजू मिली है तुम्हें। सुंबल आजम। नाम मिलेगा, नाम नहीं मिलेगा, नाम मिलेगा, नाम नहीं मिलेगा, नाम मिलेगा, नाम नहीं मिलेगा, नाम मिलेगा, नाम नहीं मिलेगा। ये तुम क्या कर रही हो हुमा? मैं वो मामा देख रही थी हमें इनाम में कार मिलेगी कि नहीं। फोन है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, उनकी उनकी अपनी दुकानें हैं। टीवी देख रहे हो? ऐसे सवाल क्यों पूछती हो जो तुम देख रही हो? नजर आ रहा है ना कि मैं टीवी देख रहा हूँ। मिलके 50-50 में काम करते हैं वो। चलो अच्छी बात है। मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि जो बंदा ज्यादा टीवी देखता है ना, वो अच्छा खामन बन जाता है। जी हाँ, इसलिए कि उसे सब कुछ खामोशी से देखने की आदत पड़ जाती है। आजम, आवाज आहिस्ता करो ना, मैंने एक सवाल पूछना है। खुदा खैर करे। जी फरमाइए। अच्छा देखो, अगर तुम्हें कहीं से लाइव कॉन्सर्ट के टिकट मिले तो उनका तुम क्या करोगे? फाड़ के फेंक दूंगा। हैं? क्यों? खुदा का वास्ता है सुबल, बी मैच्योर। भाई हम जिस स्ट्रगलिंग क्लास से ताल्लुक रखते हैं, हमें तो चाहिए कि अपने काम में ही एंटरटेनमेंट तलाश करें। 1000 दफा कहा है अकेले खबरनामा ना देखा करो। उनमें ज्यादा 6 ऐसी पड़े हुए थे, तकरीबन 150 के करीब जो है ना। नहीं, स्ट्रगलिंग क्लास है। नहीं क्या हुआ, पापा नहीं चल रहे? नहीं, तो इसमें तो खुश होना चाहिए। हमें भी नहीं जाने देंगे। तो क्या तुमने उन्हें बता दिया कि हम जा रहे हैं? नुसरत, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे तो पहले ही पता था। अरे वो तो इतने बदजौक हैं, इतने बदजौक हैं। एक बार मैं गजलों का कैसेट लेकर आई, जब कभी नींद ना आ रही हो तो कहते हैं सुंबल जरा कैसेट तो लगा दो। तो मामा इसमें क्या बुराई है? बॉबी, जब मैं कैसेट लगाकर वापस आती हूँ तो वो सो रहे होते हैं। अच्छा खैर, टिकट्स तो हैं 3, तो कौन कौन चलेगा? बस बे टीनेजर्स जाएंगे और क्या। मेरा तो जाने को जी नहीं जा रहा। तो टीनेजर ही क्यों, टीनेजर्स भी जाए ना। टीनेजर क्या मतलब? भाई टीनेजर वो होते हैं जिनकी एज के साथ टीन लगता है, 16, 17, 18। टीनेजर वो हुए जिनकी एज के साथ टी लगता है, 20, 30, 14। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तुम्हारे पापा हमें जाने देंगे या नहीं। आइडिया क्या? देखो, वो 11 बजे सोते हैं। अगर हम उनके कमरे की घड़ी जो है वो 1 घंटा आगे कर दे तो वो 10 बजे सो जाएंगे। तो मामा हम 10 बजे कॉन्सर्ट पे जाएंगे तो सीटें नहीं मिलेंगी। पर सुंबल, सवाल ये पैदा होता है कि उनके कमरे की घड़ी आगे कौन करेगा? तुम। नुसरत तो घोड़े बेच कर सोती है। यू मीन हॉर्स ट्रेडिंग? क्या होगा? हमें क्या पता, तुमने किया ये सब कुछ, तुम बताओ। यस, दीवार कूदने की कोशिश करूं, फुप्पो से दूसरी चाबी लाने की कोशिश करूं। ये लड़का कोई और गुल खिलाएगा।
बंद किया? हैं? आप लोग अंदर हैं, मैं बाहर कूद रहा हूँ। बॉबी तुम गेट खुला छोड़ गए थे। गेट खुला था, मैं गेट से आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? उधर, इधर से आओ ना। इधर कूद जाओ अहमद। चलो गाड़ी अंदर करो। साढ़े 5 बजे इतना अंधेरा, क्या समय आ गया। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद है।